हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। ठीक है। तो आज का हम लोग अपने अगले टॉपिक में बढ़ने वाले हैं। जो हम लोग पुराना टॉपिक था क्या था? रिडॉक्स अपक्रिया। तो आज का हमारा उसके बाद का टॉपिक है दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रभाव। यानी क्या प्रभाव पड़ता है उपचयन अपक्रिया का हमारे जीवन में, क्या प्रभाव, हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों जानते हैं इसे। तो उसके अंदर ये हमारे जैसे मेन हेडिंग हो गई। तो इसके अंदर आती है पहले हेडिंग संचारण। क्या आती है? संचारण। संचारण होता क्या है यार? क्या होता है ये? बड़ा भयंकर शब्द दिख रहा। संचारण है क्या ये? तो संचारण होता क्या है? जैसे कोई हमारी एक धातु है। क्या है? एक धातु है। अब धातु सतह ऐसे खुले में पड़ी हुई है, कहीं भी ऐसे वैसे फेंक दिया, ना कोई कवर किया ना कोई कुछ किया, ऐसे ही फेंक दिया। ठीक है। तो आप देखो कुछ दिन बाद क्या होगा, उसके ऊपर हल्का जंग लग जाएगी। लोहा का टुकड़ा मान लीजिए हमने फेंका था, तो क्या होगा, कुछ दिन बाद उसमें जंग लग जाएगी और इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे संचारण। क्या बोलेंगे? संचारण। यही लिखा हुआ है। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है, यानी कमजोर हो जाती है। संक्षारित होने का मतलब क्या है बच्चों? कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? संक्षारण। एग्जाम्पल की बात करें सर, तो एग्जाम्पल अभी आपको बताया, लोहे में जंग लगना। ठीक है। लोहा आप देखें कहीं आप फेंक देंगे तो एक दिन में जंग नहीं लग जाएगा, परंतु हाँ कुछ दिन में, हफ्ते खाड़ में आपका जंग लग जाएगा। लोहे में जंग लगना। ठीक है। जो लोहे में जंग लग जाता है आपका, जंग लगना। ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल। इसके बाद क्या होता है? चांदी आपकी काली पड़ जाती है। चांदी का काला पड़ जाना। ठीक है। काला पड़ जाना। आप देखते होंगे आपके घर में आपकी मम्मी जी होंगी, आपकी बहन होंगी। ठीक है। तो अगर वो चांदी की पैर पहनते हैं, ठीक है, तो आप चेक करो कुछ दिन बाद वो काली पड़ जाती है। तो काली क्यों पड़ जाती है? यही संक्षारण कारण। क्योंकि आप देखते हो पैर में पहने हैं, खुले में तो है वो पैर। पैर में तो ऐसा नहीं उसे पन्ने से ढका हुआ है, किसी से ढका हुआ है। तो खुले में होती है वो चांदी की, तो वो क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए। तो ये क्या हो जाएंगे? संक्षारण के हमारे एग्जाम्पल। संक्षारण क्या था? जब कोई पदार्थ की या धातु, जब कोई पदार्थ, पदार्थ बोले मतलब धातु। ठीक है। धातु मेन बात होगी धातु की यहाँ की। तो जब कोई धातु की सतह ऑक्सीजन, आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है तो क्या होती है? धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। क्या होती है? कमजोर होने लगती है, यानी इसका क्षय होने लगता है, पतन होने लगता है। तो इस शब्द क्या बोलेंगे? संक्षारण। एग्जाम्पल, लोहे में जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना, और एक कॉपर की परत में जो आपका होता है उसका हरा पड़ जाना, वो भी होता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। तो आपने अभी देखा संक्षारण। ठीक है। तो संक्षारण से हमें बहुत हानियां होती है। देखते हैं पुल टूट जाते हैं कुछ दिन बाद, जैसे सरकार पुल बनवाती है, सार्वजनिक भवन होते हैं, भवन जो लोहे जिसमें सब लगे होते हैं ऑलरेडी, तो वो क्या होता है? संक्षारण का नुकसान होता है, काफी क्षय होता है। तो संक्षारण से हमें बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? बचाव। तो हमारी अगली हेडिंग यही हो जाती है, संक्षारण से बचाव के उपाय। ठीक है। संक्षारण से बचाव के उपाय। ठीक है। यानी संक्षारण से कैसे बचा जाए, सिंपल से यही बात है, संक्षारण से कैसे बचा जाए। तो आप देखते होंगे कि आपके पास साइकिल होगी, साइकिल होगी, छोटे बच्चे हो, देखो 10वीं में हो, साइकिल होगी ऑलरेडी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। तो साइकिल होगी, आप देखते हो साइकिल को जो पहिया होता है जिसे रिम बोलते हैं, तो वहां पर आप देखोगे वहां पेंट चढ़ा होता है। क्या चढ़ा होता है? पेंट। आप पूरी साइकिल होती है पेंट से आती है। जो पहिया होता है वहां एक दूसरे धातु चढ़ाई जाती है, ऊपर से एक धातु चढ़ा दी जाती है। और जो साइकिल का फ्रेम होगा, फ्रेम यानी जो उसकी बॉडी होती है, वहां पर क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। पेंट क्यों किया जाता है? ताकि लोहे और ऑक्सीजन का संपर्क ना हो पाए। जो लोहा है, धातु है, और ऑक्सीजन का संपर्क ना हो पाए, इसलिए क्या कर दिया जाता है? ऊपर पेंट कर दिया जाता है। तो पहला बचाव उपाय यही है हमारा, पेंट करके। ठीक है। पेंट करके आप बच सकते हैं। ठीक है। आई बात समझ में? दूसरा उपाय क्या है आप इससे बचने के संक्षारण से? आप विद्युत लेपन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? विद्युत लेपन, यानी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा दीजिए। ठीक है। और इसी तरह आपके एक दो उपाय और हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो उपाय काफी हैं, ज्यादा नहीं पूछ रहे से। तो ये दो उपाय काफी हैं, तो यहाँ पर आदि हम लगा देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे दो उपाय हमारे हो जाएंगे। संक्षारण समझ में आए, बचाव के उपाय हो गए। तो अब हम लोग देखेंगे अपना अगला टॉपिक। तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो पॉज में जैसे लिखना हो आप नोट करिए इसे। देखिए बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता होता क्या है? जैसा कि आप सब देख के ही पता चल रहा है, विकृत मतलब खराब और गंधिता मतलब गंध,
यानी जब खराब गंध हो, क्या हो, जब खराब गंध हो तो विकृत गंधिता होगी। देखिए परिभाषा, सिंपल सी बात क्या होगी परिभाषा, जब वसा युक्त एवं तैलीय खाद्य पदार्थ यानी जिसमें वसा हो और तेल वाला जो खाद्य पदार्थ होगा लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखा रहेगा, यानी खुले में रखा रहेगा, तो क्या होगा, वो उपचयित हो जाएगा। क्या होगा, उपचयित हो जाएगा, जिससे उसका टेस्ट और स्मेल यानी गंध और स्वाद क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या होगा, बदल जाएगा या विकृत हो जाएगा या खराब हो जाएगा। तो इस घटना क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं वसा युक्त, ठीक है, आप साथ साथ नोट करते जाइएगा, चाहे बोल भी रहे, चलिए वसा युक्त तथा तैलीय खाद्य पदार्थ, तैलीय खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक मतलब थोड़ा सा 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कुछ भी हो सकता है लंबे समय, हर एक भोजन क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, जब लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहते हैं, वायु के संपर्क में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं तो वे उपचयित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, तो उपचयित हो जाता है क्या होता है, जिससे इनके गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होने का मतलब खराब हो जाता है, ये नहीं कि और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, किसी में अच्छा होता है नहीं कहते, नहीं, सभी में खराब ही होता है। परिवर्तन हो जाता है, इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है, क्या लिखा है, वसा युक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ। वसा युक्त यानी जिसमें वसा पाया जाए, तैलीय मतलब जो जिसमें तेल ज्यादा हो, ऑयली जिसे बोलते हैं। ठीक है, और खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक खुले में रखा रहेगा, खुले में रखा रहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो मिलेगी, जाहिर सी बात है यार, ऑक्सीजन क्रिया हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि। तो आपको याद होगा मेरा बच्चों, याद आ रहा होगा कि ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हुई। हाँ सर पढ़ाए थे कहीं ना कहीं, सुने थे इसे। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन। यही लिख रहा है कि वायु के संपर्क में रहती तो क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है, और उपचयित हो जाएगा तो क्या होगा, इसका गंध और स्वाद बदल जाएगा यानी खराब हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। तो सर क्या इससे बचने के उपाय हैं, तो हाँ, जैसे आपके हर रोग को दूर करने के लिए इलाज होते हैं, इसे भी दूर करने के लिए कुछ इलाज है, यानी इसके बचाव के उपाय हमें देखना है। ठीक है, सिंपल सा हम लिखे दे रहे हैं, बचाव के उपाय, विकृत गंधिता के बचाव के उपाय। ठीक है, आपकी हेडिंग पढ़ी होगी, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं विकृत गंधिता के बचाव के उपाय। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर वायु अंदर जा रही तब खराब हो रहा है ना। तो आप ऐसा काम करिए, वायु को अंदर जाने न दीजिए, यानी क्या करिए कि वायु रोधी बर्तन में रखिए। क्या करिए, उसे वायु रोधी बर्तन में रखिए। कोई भी चीज है वायु रोधी पात्र में रखिए। ठीक है, जो खाने की चीज है वसा युक्त, तैलीय युक्त, तो उसे कहाँ रखिए, वायु रोधी पात्र का यूज करें, यानी वायु रोधी पात्र में वो सामान रखें। जो भी आपको रखना है वायु रोधी बर्तन में आपको रखना है। ठीक है, आप लोग को याद होगा जो गांव देहात से आते हैं, हम लोग भी गांव देहात से ही आते हैं, कोई इसे शहर से नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या था, बचपन में जब मम्मी अचार बनाती थी, कभी आम का अचार, तो कहते थे बेटा बिना नहाए अचार न छूना, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। क्या कहती थी मम्मी कि बेटा बिना नहाए अचार न छूना, नहीं तो अचार खराब हो जाता। वो सच में खराब होता था। क्या होता था, उसमें भुंडा लग जाता था। तो ये नहाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, साइंस के हिसाब से यहाँ नहाने का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप नहाए नहीं तो इसको छू लिए तो खराब हो गया। वहां पर होता क्या है, जब अचार बनाता है तो आपको पता होगा उसमें काफी तेल डाला जाता है, और उसे बरनी होती है, बरनी आप जानते होंगे,
बर्नी। तो बर्नी में रखा जाता है। बर्नी क्या होती है? वायु विरोधी बर्तन होता है। बर्नी आप देखे होंगे घर में, जो गांव देहात से आते हैं उन्हें पता होगा, हमें भी पता है, ठीक है। तो बर्नी वायु विरोधी बर्तन होता है, उसमें ये सब रखे जाते हैं, यानी वो अंदर वायु नहीं जा पाती। तो क्या होता है? उपचयन नहीं होता, यानी वो अच्छी टाइम तक बनी रहेगी, अच्छा खासा उसकी कंडीशन रहेगी जो अचार बनाएंगे, ठीक है। परंतु जैसे ही आपने बर्नी ढक्कन खोला तो क्या हुई? बाहर की वायु अंदर गई। क्या हुआ? बाहर की वायु अंदर गई। अब वायु अंदर गई है तो क्या है? वो तैलीय युक्त है। क्या होगा? उपचयन होगा और उसको क्या होगा? टेस्ट बदलेगा, गंध बदलेगा। क्या होगा? विकृत गंधिता। क्या हो जाएगी? विकृत गंधिता। और क्या लग जाएगा? हुंडा, जिसे घर वाले कहते हैं बेटा तुमने बिना नहाए छू लिया तो वो खराब हो गया। तो यहाँ पर ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर सिंपल से यही लॉजिक है कि अंदर वायु चली जाती है जिससे उसका उपचयन हो जाता है और उसका टेस्ट और गंध खराब हो जाता है, ठीक है। तो इससे बचने का उपाय यही है कि वायु विरोधी बर्तन यूज करिए, तो उसका आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? ये किससे खराब हो रही है? वायु से ऑक्सीजन जा रही है तब खराब हो रही है ना। तो आप दूसरे उपाय में क्या कर सकते हैं? प्रति ऑक्सीकारक मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए उसमें? प्रति ऑक्सीकारक मिला दीजिए। प्रति ऑक्सीकारक, ठीक है, यानी जो ऑक्सीजन को दूर कर दे, यानी प्रति ऑक्सीकारक मिला के आप दूर कर सकते हैं। विकृत गंधिता से आप प्रति ऑक्सीकारक मिला के बचे जा सकते हैं, ठीक है। आप ये मिला सकते हैं। आप देखे होंगे यहाँ पर प्रति ऑक्सीकारक की जगह एक और लिखे दे रहे हैं, नाइट्रोजन भरी जाती है। चिप्स में आप देखे होंगे 5 रुपए के 10 रुपए के जो चिप्स लेते हैं तो आपको बहुत शिकायत होती है, यार इसमें फूल इतनी रहती है, चिप्स थोड़ी सी निकलती है। हाँ, शिकायत होती कि नहीं होती? हम भी जब छोटे थे, मतलब छोटे थे, अभी भी छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हो गए, मतलब जब वही 12-13 साल के होंगे तब हम कहते थे यार चिप्स की पैकेट इतनी फूली और निकलती थोड़ी सी है। तो वहां पर होता क्या था? वहां पर भरी होती थी नाइट्रोजन। जब क्लास 10th में आए पढ़े तब समझ में आया, ठीक है। तो वहां पर होता क्या है? भरी होती क्या उसमें? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भरी क्यों होती है? अगर उसमें गलती से क्या भर गई? ऑक्सीजन, यानी वायु उसमें भरी रह गई, यानी ऑक्सीजन भर गया, तो जो चिप्स है आप जानते हो ऑलरेडी तेल से ताला हुआ निकलता है, उसमें वसा होती है, तो क्या होगा? उपचयित हो जाएगा। उपचयित होगा तो उसका गंध अलग हो जाएगा, टेस्ट अलग हो जाएगा और वो खराब हो जाएगी। तो कंपनी कोई ऐसा चाहे क्या कि हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाए या उसका टेस्ट अलग हो जाए? नहीं चाहेगी ना। जैसा टेस्ट कंपनी बनाया हो वैसे ही आपको देना चाहेगी वो। तो क्या करते हैं? वहां पर नाइट्रोजन गैस को ज्यादा भर देते हैं, वायु को निकाल क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस का यूज करके, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का यूज करके यानी प्रयोग करके, जो खाद्य सामग्री आपकी चिप्स होती है तो उसमें आप लोग इसे नाइट्रोजन गैस उसमें भरी होती है, इसका यूज करके भी आप विकृत गंधिता से बच सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखते हो 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए जितने वाले भी चिप्स है उसमें हवा ज्यादा होती है और आपकी क्या कहते हैं, हवा ज्यादा रहेगी और चिप्स कम रहेगी। वो हवा नहीं होती, क्या होती है? नाइट्रोजन भरी होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन भरी होती है। अगर आपको जादू करना हो, सिंपल सा जादू प्रयोग बता रहे हैं, आप 5 रुपए वाले चिप्स लीजिए, ठीक है, 5 रुपए वाले चिप्स लीजिए एक, और एक मोमबत्ती जलाइए। क्या जलाइए? मोमबत्ती जलाइए। मोमबत्ती जलाइए। मोमबत्ती जलाने के बाद जैसे चिप्स का पैकेट हो, मोमबत्ती जहां जल रही है, जैसे ये मोमबत्ती जल रही है, अब चिप्स का पैकेट लीजिए, यहाँ पर हल्का सा फाड़िए और मोमबत्ती को ऐसे दबा दीजिए। चिप्स का पैकेट क्या करिए? जो अंदर से फूला रहे, पचका हुआ नहीं लेना है, जो पचका रहेगा उसका नाइट्रोजन गैस निकल चुकी होगी और वो खराब भी हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोमबत्ती रहेगी और ऐसे उसे दबा दीजिए, तो आप देखोगे कि जो मोमबत्ती होगी बुझ जाएगी। क्या होगी? मोमबत्ती होगी बुझ जाएगी। तो बुझ क्यों जा रही है? क्योंकि ये प्रति ऑक्सीकारक, नाइट्रोजन क्या है? प्रति ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो आई बात समझ में सब, आप प्रयोग कर सकते हैं इसका छोटा सा, किसी दिन हम करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर ही कंप्लीट होता है। अब इसके जितने प्रैक्टिकल है, 1-2 प्रैक्टिकल जो हम कर सकते हैं तो वो आपको अगले वीडियो में हम करके दिखाएंगे। और आप लोग ये भी चीज महसूस करते होंगे कि जो आपकी चिप्स की पैकेट है जिसकी गैस निकली हुई है यानी नाइट्रोजन निकली हुई है, तो आप उसे लेते हो तो कहते हो यार ये खराब है। तो जैसे जाते हैं दुकान में, जिसकी अगर गैस निकली है तो हम क्या कहते थे? ये भाई ना देना भैया, इसमें गैस नहीं है, खराब है। तो उसे ये नहीं पता नाइट्रोजन गैस है, उसे ये पता है कि इसमें गैस नहीं, फूली नहीं तो खराब है। पर साइंस का यूज तो है ना, साइंस का यूज हर जगह है आपका। इसी तरह आपका नाइट्रोजन नहीं होगी तो वो चिप्स इसीलिए खराब होती है। तो आप जब भी चिप्स लीजिएगा तो कोशिश करिएगा जो फूली हो उसी लीजिएगा। तत्काल अगर वो नाइट्रोजन निकल गई होगी तो 1-2 दिन हुआ होगा तो कोई असर नहीं, परंतु अगर हफ्ते 2 हफ्ते से नाइट्रोजन गैस निकली हुई है ऐसे ही है तो वायु अंदर गई होगी तो वो उपचयित हो गया होगा, तो टेस्ट बदल जाएगा, ठीक है। तो आज से हमारी इधर का चैप्टर की थ्योरी पूरी कंप्लीट होती है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा
और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो इन सब का प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है, जो प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं उनका प्रैक्टिकल आएगा। तो अगले वीडियो में आप जरूर से देखें, जरूर मिले और दोस्तों को वीडियो शेयर करिए। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए।